जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें हमेशा सत्संग सुनने के लिए क्यों कहते हैं, हमें अपने मिरेकल्स बताने के लिए क्यों कहते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनको शत शत प्रणाम। सारी संगत को, ईशा आंटी जी, आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरे कुछ शुक्राना सत्संग है। वैसे शुक्राना सत्संग तो बहुत ज़्यादा हैं। गुरु जी महाराज हर वक्त हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, हमें कष्टों से बचाते हैं। बट अभी कुछ जो मेरे माइंड में जौन से अभी मेरे माइंड में है सत्संग, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो बिना किसी देरी के मैं पहला सत्संग बताती हूँ आपको। तो संगत जी, मैं गुरु जी के सत्संग पे काफ़ी साल हो गए, मुझे 1-1.5 साल गुरु जी के सत्संग सुनते हुए। और पहले भी कुछ काफ़ी महीने पहले भी गुरु जी ने कुछ सत्संग सुनाए थे, जिसमें कि मेरे पापा के ऊपर कष्ट की बात थी। और उसमें भी वो जो आंटी जी थी वो कहती थी कि गुरु जी ने उनके पापा को जीवन दान दिया है और उनको बचाया है। और फिर ईशा आंटी के चैनल पे भी मैंने कुछ ऐसे ही सत्संग सुने, पापा की ही लाइफ से रिलेटेड। तो संगत जी, अभी लास्ट जो मैंने सत्संग सुना था ईशा आंटी के चैनल पे, वो यही वाला था कि एक आंटी जी बहुत रो रही थी वो, और वो कह रही थी कि गुरु जी ने मेरे पापा को जीवन दान दिया है, मेरे पापा को बचा लिया है, 2 बार बचाया है। तो संगत जी, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं गुरु कोई सत्संग मेरे आगे बार बार आ रहा है, वो भी अलग अलग चैनल्स के थ्रू, तो फॉर श्योर वो मेरे लिए ही था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे पापा के बिना लाइफ कैसी होती। बिकॉज़ हम सबको पता ही है कि डॉटर्स को फादर बहुत प्यार करते हैं, जैसे हमारे गुरुपा हमें बहुत प्यार करते हैं, तो हमारे फादर भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरे पापा ने तो मुझे बहुत लाड प्यार से रखा हुआ है। शादी हो गई अब तो मेरी, खैर। तो उसके लिए मैं ये बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए शुक्राना, बस मैं ये शब्द कह रही हूँ आपसे। बट मेरे अंदर मैं अंदर से क्या फ़ील कर रही हूँ वो मैं व्यक्त नहीं कर पाऊँगी। वो गुरुपा बस अपने आप ही समझ जाते हैं, हमें पता ही है वो बात। और अगला सत्संग मेरा ये है संगत जी की होली वाले दिन मुझे जैसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में लो फील हो रहा था। तो मैंने बस गुरु जी से एक रिक्वेस्ट करा, मैंने उनसे हाथ जोड़ कर कहा, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरी होली अच्छी मनवा देना। बस ऐसे जैसे मैंने आपसे अभी यहाँ पे ऑडियो में जल्दी जल्दी में बोल दिया, वैसे ही तब भी मैंने ऐसे ही फास्ट सा गुरुपा से रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के। और बस इतने में ही पता नहीं मुझ में कहाँ से एनर्जी आई, मैं लगी करने इधर उधर, होली की तैयारियाँ, बलून्स भरे और कलर्स इकट्ठे करे, सब कुछ ये सब में लग गई। और होली हमारी बहुत अच्छी मनी और बहुत मज़ा आया हमें। लेकिन संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, गुरुपा ने होली मनाई मेरी बहुत अच्छी। और उन्होंने मेरी क्या कहूँ, कोई कष्ट था बहुत बड़ा या जीवन दान कहूँ, क्या हुआ उस दिन मेरे को नहीं पता। लेकिन लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड होली मना के हमारी छत पे गए थे फ़ोटोज़ खींचने के लिए, क्लिक करने के लिए। तो वहाँ पे एक कबूतर मरा हुआ था। वो देख के मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कितने उन्होंने रियलाइज़ भी नहीं होने दिया मुझे कि कुछ हुआ ऐसा, जब तक मैं होली खेल रही थी। मेरे को 1 सेकंड के लिए भी ये फील नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है मुझे या कुछ भी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप बहुत ही प्यार से रखते हैं हमें, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच कि मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे खुद से जोड़ने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक और सत्संग है संगत जी, उसमें थोड़ा सा ऐसे है कि अभी हमने एक फ़्लैट देख रहे थे छोटा सा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से।
तो क्या कहते हैं, वो भी गुरुजी ने ही सत्संग सुना सुना के दिलवाया हमें कि नवा कार मिलन वाला है। और मैं सोचती थी नवा कार कित्थों मिलन वाला है, कि मतलब हम तो सोच नहीं रहे थे, सही बताऊं, और ना ही हमारे पास पैसे थे कि मतलब हम वो घर लेते। तो लेकिन गुरुजी कह रहे थे तो फिर तो होना ही था, है ना। तो बस एक करनाल में हमने एक छोटा सा फ्लैट लिया, और फ्लैट जो सा हमें चाहिए था, जो हमें पसंद था, वो मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने रेकमेंड करा था हमें ना वो फ्लैट्स वहाँ पे उस लोकेशन पे। तो हमें जो सा चाहिए था वो फ्रेंड के फ्रेंड ने बुक करवा रखा था ऑलरेडी, और वो सस्ता भी था, जो सा हमें मिल रहा था उसके कंपैरेटिवली 1-1.5 लाख रुपए सस्ता भी था। तो अब आप देखिए संगत जी, मैं ना मतलब जब मैं वहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पे अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, तो अभी मैं कह रही थी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ यही वाला दिला दीजिए प्लीज़, जो हमें पसंद है। तो अगर वहाँ वो वाला मिल जाए तो बेस्ट होगा। और आप ये देखिए संगत जी, जो फ्लैट हमें पसंद था उस फ्लैट का नंबर 7, हमारा फ्लैट फ्लोर नंबर 13 पे। तो ये दोनों नंबर मैंने सुना हुआ है कि गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर हैं। तो और दोनों ही, और ये फिर हमें बाय चांस मिल भी गया, मतलब उस फ्रेंड ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपनी इच्छा के साथ, और वो उसने हमें दे दिया। तो ये तो हमारे गुरुजी ही करवा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो ये मेरे कुछ सत्संग थे संगत जी, जो मैं मतलब गुरुजी की रहमतें, गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मेरे ऊपर, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो बस यहीं पे मैं अपना सत्संग आज विराम देना चाहूँगी, और गुरुजी के मंत्र जाप से आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारे कष्टों को सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ों को भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी धीरे धीरे हमें वो सब भी ब्लेस करते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। हमें तो बस गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना होता है, हर पल उनका शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। सत्संग सुनने से ही गुरुजी हमारे कितने सारे कष्टों को भी कटवा देते हैं। जब भी गुरुजी हमारे साथ मिरेकल करते हैं तो हमें गुरुजी के मिरेकल्स सारी संगत को सुनाने चाहिए, ताकि हम गुरुजी की वडियाई कर सके, क्योंकि गुरुजी को अपनी वडियाई कराना बहुत पसंद है। जब गुरुजी हमारे साथ इतने मिरेकल्स करते हैं और हमें मिरेकल्स बहुत पसंद आते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। तो जैसे गुरुजी को वडियाई कराना पसंद है, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी वडियाई करते रहना चाहिए, ताकि गुरुजी भी हमसे हमेशा खुश रह सके। इसलिए संगत जी, हर पल सत्संग सुनते और सुनाते रहिए, क्योंकि सत्संग सुनना और सुनाना भी बहुत बड़ी सेवा है, और ये सेवा भी गुरुजी हर किसी को नहीं बख्शते। जब हमें ऐसी सेवा मिली है, सत्संग सुनकर और सुनाकर, हमें हमेशा गुरुजी के इशारों को समझना चाहिए, गुरुजी के दिए हुए जवाबों को समझना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।